खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, आज की हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय सारिका बहन जी, सभा में उपस्थित आप सभी भाई बहनें, आज बहुत सुंदर विषय, खुशियों की बहार, परमात्मा के द्वार। परमात्मा जो खुशियों का दाता है, हम सब जानते हैं, खुशियों के सागर से जब जुड़ जाते हैं तो खुशियाँ अपने आप ही मिलेंगी। उसने हमारा स्वरूप हमें याद दिला दिया कि आप हो ही खुश नसीब आत्मा, जिसने भगवान पर अधिकार रख लिया, ऑलमाइटी अथॉरिटी जिसका हो गया, तो उससे ज़्यादा खुश नसीब तो कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो परिस्थितियाँ जीवन में आती रहती है, जो भागदौड़ चल रही है, जो संघर्ष हो रहा है, अनेक चुनौतियाँ इधर उधर आती रहती हैं, तो उन सब के बीच में भी हम खुश कैसे रहें, खुशियों की बहार जीवन में कैसे हमारे आए, उसके लिए बहुत सुंदर विषय आज सारिका बहन लेकर के आए हैं कि किस प्रकार से कौन सी बातों को अपनाएं। जैसे आज बाबा ने कहा कि पहले तो हमें कारण जानना है कि क्यों हम खुश नहीं रह पाते, कि जब कारण जानेंगे तो फिर कारण के निवारण के बारे में भी सोच सकते हैं। तो कारण भी आज पता चलेगा, निवारण भी, और सिर्फ सुनने तक नहीं रखना है। आज के महावाक्यों में भी बाबा ने बार बार ये बात कही कि बाबा ने आपको वरदान दिए हैं, लेकिन वो फलीभूत तब होंगे जब आप उन्हें समय पर कार्य में लगाएंगे, और समय पर कार्य में तब लगेंगे जब बार बार वो हमारी स्मृति में होंगे। अगर भूल गए फिर तो काम में नहीं लगे, और काम में नहीं लगे फिर बाद में याद आया, फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनेंगे सारिका बहन से। आप सब जानते हैं सारिका बहन को? कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं। सारिका बहन बचपन से ही ज्ञान में है, पूरा परिवार ही आपका बाबा के इस ज्ञान से, इस संस्थान से जुड़ा हुआ है। और वर्तमान समय आप TDI में जो बाबा का घर बना है वहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ मधुबन में भी बहुत से ग्रुप्स हैं, जैसे एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा इफ़को का, तो उसमें आप अक्सर ऑफिसर्स को लेकर के जाया करते थे और बहुत सुंदर वहाँ का मैनेजमेंट करना। तो बहुत सारी विशेषताएँ बाबा ने आपको दी हैं। और एक विशेषता जो मैंने देखी कि कोई भी विषय है, कभी भी ये नहीं कि ये मैं नहीं कर सकती,
कोई भी विषय हो, कोई भी सेवा है, हर सेवा के लिए, हर विषय के लिए आप हमेशा हाँ जी करती हैं। तो ये हाँ जी का गुण बहुत अच्छा। बाबा भी कहते हैं ना, हाँ जी करने वाले बच्चों के आगे जो हजूर है, शिव बाबा हजूर, वो भी हाजिर रहता है। तो हजूर आपके बुलावे पर हाजिर होता है और आप हमेशा यहाँ से बुलावा जब भी जाता है आप यहाँ हाजिर होती हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय, खुशियों की बहार, परमात्मा के द्वार, आदरणीय सारिका बहन। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, सबको खुशी का मंत्र देने वाली आदरणीय सुनीता दीदी, अपनी मधुर वाणी और सेवा भाव से सबको खुशियाँ बांटने वाली आज की सकुशल मंच संचालिका आदरणीय शिवानी बहन जी, और आज की सुंदर सभा में उपस्थित आप सभी खुशनुमा आत्माएं, आप सभी को सबसे पहले आज के सत्र में बहुत बहुत आने की मुबारक भी हो और आपका स्वागत भी है। आज का जो विषय है, खुशियों की बहार, परमात्मा के द्वार। वैसे तो खुशियों को हम तलाशते ही रहते हैं, है ना, लेकिन सही मायने में खुशियाँ हमें परमात्मा के द्वार से ही प्राप्त होती है। आज थोड़ा गहराई से इसका चिंतन करेंगे। खुशियों के विषय में अनेक प्रबुद्ध जनों ने अनेक बातें कही है। किसी ने कहा है खुशी बड़ी अनमोल है, किसी ने कहा खुशी एक खुराक है, किसी ने कहा खुशी खजाना है। थोड़ा और आगे बढ़े तो किसी ने कहा कि खुशी मेरी संपत्ति है, किसी ने कहा खुशी दुआ है, किसी ने कहा खुशी दवा है, और बाबा मुरलियों में कहते हैं खुशी ब्राह्मण जीवन का श्वास है, और खुशी निरंतर आगे बढ़ने का साधन भी है। तो खुशियों के विषय में अनेक प्रबुद्ध जनों ने और यहाँ तक कि परमपिता परमात्मा ने भी अनेक बातें कही हैं, लेकिन वास्तव में ये खुशियाँ है क्या? आपको मालूम है खुशियाँ 3 प्रकार की होती है। मालूम है किसी को कौन से 3 प्रकार की खुशी है? हम सब ने उन 3 प्रकार की खुशी का कभी ना कभी स्वयं के जीवन में या दूसरों के जीवन में उसका अनुभव किया है। सबसे पहली खुशी है तामसिक खुशी। तामसिक खुशी, फिर है राजसिक खुशी, फिर है सात्विक खुशी। तामसिक खुशी का अर्थ है दूसरों के दुख में जब इंसान खुश होता है, दूसरों के दुख में जब अपना सुख देखता है, वो है तामसिक खुशी। जैसे किसी के जीवन में फिनेंशियल क्राइसिस कोई आ गया, तो अगर सामने वाले को देखकर ऐसा लगता है अच्छा ही हुआ, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, अक्कड़ बहुत थी इनके अंदर, सारी अक्कड़ उतर गई। तो दूसरों के दुख में, दूसरों की प्रॉब्लम में खुद के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना, सुख ढूंढना, यह है तामसिक खुशी। किसी के संबंधों में कड़वाहट आ गई और कोई ऐसा सोचे कि अच्छा ही हुआ, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। परमात्मा तो सब कुछ देखता है। माना कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनके दुख में अपना सुख खोजने लगे। यह है तामसिक खुशी। ये सच्ची खुशी नहीं है, ये प्रदूषित खुशी है। तो इसको बोलते हैं तामसिक खुशी। दूसरे प्रकार की खुशी है राजसिक खुशी। राजसिक खुशी वो खुशी है जो साधनों, वैभवों पर आधारित है, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज पर आधारित है। आज मेरे घर में अच्छा सा सोफ़ा सेट आ गया तो मेरी खुशी का लेवल बढ़ गया। फिर अगले दिन डिनर सेट आ गया तो थोड़ा सा और खुशी का लेवल बढ़ गया। अगले दिन किसी ने डायमंड सेट गिफ्ट कर दिया तो खुशी का लेवल और बढ़ गया। सोफ़ा सेट आ गया, डिनर सेट आ गया, डायमंड सेट आ गया, लेकिन माइंड अपसेट, जीवन अपसेट है, तब भी खुशी स्थायी नहीं है। देखो, समझना बहुत ज़रूरी है। सुख अलग है, सुख के साधन अलग है। समझ में आती है चीज़? मतलब सुख अलग है, सुख के साधन अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एसी सुख के साधन है। अब एसी सब जगह लगे हुए हैं, ठंडी हवा भी देते हैं जब चलाते हैं, लेकिन एसी सब जगह चलते हुए, ठंडी हवा मिलते हुए भी अगर मन का टेम्परेचर हाई है तो रिज़ल्ट क्या होगा? एंगर, यानी क्रोध, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, दुख, उदासी, परेशानी। तो इसीलिए सुख अलग, सुख के साधन अलग, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है।
और राजसिक खुशी क्या है? राजसिक खुशी मना जिसके अंदर एप्रिसिएशन से मिली हुई खुशी। भाई कोई मेरी एप्रिशिएट करे, मुझे पसंद करे, मेरी वाह वाह करे, ये जो खुशी आधारित खुशी है वो राजसिक खुशी है। हाँ, जैसे आजकल फेसबुक का, सोशल मीडिया का ज़माना है ना, यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। तो अगर कोई पोस्ट डालते हैं उस पर 100 लाइक्स आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन फिर पोस्ट डालते हैं, 95 लाइक आ गए तो खुशी का लेवल ड्रॉप। फिर अगले दिन 110 लाइक आ जाते हैं, फिर अप, फिर अगले दिन 80 आते हैं, फिर ड्रॉप। तो ये कैसी खुशी है? राजसिक खुशी है ना। ऐसे ही नेम एंड फेम पर जो आधारित खुशी है वो भी राजसिक खुशी है। फिर तीसरे प्रकार की खुशी है सात्विक खुशी। क्या हो सकती है सात्विक खुशी? 4 बातें। सबसे पहला है निरंतर खुशी, बोलो सभी मिलकर। दूसरी है निराधार खुशी, तीसरी है निस्वार्थ खुशी, चौथी है निर्दोष खुशी। समझ में आया? पहली है निरंतर, निराधार, निस्वार्थ और निर्दोष। निरंतर मीन्स लगातार खुश रहना, एक खुशी की स्टेज अचीव कर लेना। कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जीवन में वो जो खुशी का ग्राफ है ना, वो नहीं हिलता है कभी भी। तो वो है निरंतर खुशी, ये है सात्विक खुशी। योगी को आप कभी देखोगे, किसी भी योगी आत्मा को, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उनकी खुशी का ग्राफ कभी हिलता नहीं है। दूसरा है निराधार खुशी, किसी को भी आधार नहीं बनाया हुआ, किसी के ऊपर भी बेस्ड नहीं है, ना साधनों पर, ना वैभवों पर, ना एप्रिसिएशन पर, ना नेम पर, ना फेम पर, ना व्यक्ति पर, ना वस्तु पर। वो है निराधार खुशी। आज साधन है तो हम यूज़ कर रहे हैं, साधन नहीं है तो तब भी हम खुश हैं। तो ये है निराधार खुशी। तीसरी है निस्वार्थ खुशी, जिसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। हम निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं उसकी जो खुशी मिलती है उसे निस्वार्थ खुशी। और चौथी है निर्दोष खुशी, जिसमें किसी का दिल ना दुखा हो, उसको बोलते हैं निर्दोष खुशी। तो ये 3 प्रकार की खुशी है, तामसिक खुशी, राजसिक खुशी और सात्विक खुशी। उसके बाद एक बहुत सुंदर बात है, मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। एक बार एक लड़की 19-20 साल की एक काउंसलर के पास गई और काउंसलर के पास जाकर कहती है कि मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है लेकिन मैं खुशी की अनुभूति नहीं कर पाती हूँ। आई डोंट फील हैप्पी, मुझे खुशी नहीं मिलती है और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे कोई उपाय बताओ। तो उस काउंसलर ने कहा, वहाँ एक वृद्ध सी महिला थी, उसने कहा आपको इस वृद्ध महिला से मुलाकात अवश्य करनी चाहिए, इसके साथ एक सिटिंग ज़रूर लेनी चाहिए। तो उसने कहा जैसे आप कहते हो ठीक है, मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ। तो वो जो लड़की थी वो उस वृद्ध महिला के पास जाती है और कहती है कि मुझे अपने जीवन की कहानी सुनाओ। तो वृद्ध महिला कहती है कि कोरोना काल में मेरे पति की मृत्यु हो गई, फिर उसके थोड़े इस महीने के बाद ही मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। फिर कुछ ही समय बीता था कि मेरे छोटे बेटे की भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो मेरी आंखों के सामने देखते देखते एक सदस्य ने शरीर छोड़ दिया। अब मेरी स्टेज बिल्कुल हिल गई, अब मैं जीना ही नहीं चाहती थी। मैं रोज़ रोती थी, भगवान से लड़ती थी, तड़पती थी, कष्ट में थी। तो ऐसे एक दिन मैं रोते रोते या चिंताओं में ग्रसित हो गए मार्केट गई कि थोड़ी बहुत सब्जियां खरीद लाऊंगी और डिसाइड भी कर चुकी थी कहीं ना कहीं मुझे अब जीना नहीं है, बस जीवन को ख़त्म कर देना है। तो ऐसे में मार्केट से आई तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैंने देखा जैसे ही मैं घर की सड़क पर आई और सड़क से घर के अंदर प्रवेश होने जा रही थी, मेरे पीछे एक छोटा सा कुत्ता के बच्चा चल रहा था, पप्पी, और वो मेरे पीछे चलते चलते घर के आंगन तक आ गया। पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में बड़े सारे भाव जाग गए। मैं घर के अंदर गई तो भी वो मेरे पीछे पीछे दरवाजे तक आ गया। मैंने सामान एक साइड रखा, उस बच्चे को उठाया, तौलिए से साफ़ किया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, थोड़ा सा दूध गर्म करके लाई और उसको पीने को दिया। इतना खुश, इतना रिलैक्स्ड, इतना हैप्पी फील कर रहा था, इतना सिक्योर्ड जोन में था वो बच्चा, और उसकी खुशी देखकर मुझे जीवन में बहुत खुशी प्राप्त हुई। फिर अगले दिन
मैंने देखा मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी पड़ोसन है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उसके घर में कोई नहीं था। तो मैंने घर जाकर उसको दवाई दी, दवाई दिलाई, उसका खाना बनाया और कुछ एक ज़रूरी कार्य किए। तो ये सब देखकर उसको संतोष मिला। उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और वो दुआएं मुझे आज भी मेरी अंतरात्मा को रोमांचित कर जाती है, मुझे एक अजीब सी अच्छी सी खुशी देके जाती है। तो मैंने देखा कि खुशी वास्तव में किसमें है? देने में है। खुशी वास्तव में देने में है, कुछ अच्छे कार्य करने में है। मैं एक और उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। DRDO में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के पद पर रहे और भारत के प्रेसिडेंट के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। तो इनकी एक बहुत बड़ी पोस्ट थी और एक बार किसी पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया और पूछा कि आपके जीवन का सबसे खुशी का पल कौन सा था? जब आपको भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया वो पल खुशी का था, या फिर जब आपकी जो अग्नि मिसाइल थी उसका परीक्षण हुआ वो पल खुशी का था, या इसके अलावा कोई और पल आपके जीवन में खुशी का था? तो उन्होंने बड़े अच्छा जवाब दिया, कहते नहीं, इनमें से ये सब पल तो मुझे मालूम थे कहीं ना कहीं कि आने ही हैं, लेकिन मेरे जीवन का एक पल बहुत बड़ी खुशी का था। कहते हम यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे, जो अपाहिज बच्चे होते हैं उनको जो पैर लगाए जाते हैं तो बहुत भारी होते हैं, जिससे उनको चलने में बहुत दुविधा होती है, बहुत कष्ट होता है। तो कहते रिसर्च करते करते एक बार हमें ऐसा सोर्स मिला कि जो नए पैर बनकर आए वो इतने हल्के थे कि 10 गुना उनका वेट कम था। और जब वो बच्चों को लगाए और बच्चे चल कर देखा और इतनी खुशी उनको, इतना कंफर्ट उनको मिला, इतना सुख मिला, उनके चेहरे की खुशी देखकर जो मुझे खुशी मिली जीवन में, ऐसी खुशी मुझे आज तक किसी भी पुरस्कार में नहीं मिली, किसी भी रिवार्ड में नहीं मिली, किसी भी अचीवमेंट में नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सच में अगर अपने आप को भी देखें, जीवन में हम कितने भी साधन जमा कर लें, कितने भी व्यक्ति खड़े कर लें, लेकिन सच्ची खुशी हमेशा देने में ही है। कुछ ना कुछ अच्छा करने में ही सच्ची खुशी मिलती है, दुआएं प्राप्त करने में ही सच्ची खुशी मिलती है। आगे का विषय लेने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़, कहोगे बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी आपसे कराना चाहूँगी, लेकिन उसका राज मैं आगे खोलूँगी। आप सब ने बचपन में कभी ना कभी कुछ छोटी छोटी गेम्स की होंगी ना, जैसे कभी हाथ से कुछ इमेजेस बनाई होंगी, है ना, जैसे सांप की ऐसे करके, है ना। तो आज हम, अच्छा, आप में से किसको चिड़िया बनानी आती है हाथ से? जिसको आती है हाथ खड़े करो, हाथ से चिड़िया बनानी। किसी को नहीं आती? वहीं बैठे बैठे बता दो, स्टेज पे नहीं बुलाने वाली हूँ। हाथ से दोनों हाथों से चिड़िया बनानी आती है किसी को? चलो अभी मेरे साथ बनाओ। ये रखो, एक हाथ ऐसे रखो, दूसरे हाथ का अंगूठा ऐसे रखो, रखा, 3 उंगलियां बंद कर लो, एक उंगली ऐसे कर लो, फिर ये वाली उंगली इसके नीचे रखी, फिर ये 3 उंगलियां इसके ऊपर, फिर ये ऐसे करो करो करो। फिर दोबारा से देखो, हाथ ऐसे खोला, अंगूठा ऐसे रखा, 3 उंगलियां बंद कर ली, फिर ये उंगली जो खुली इसके नीचे एक उंगली रख दी, सेकंड फिंगर, फिर बाकी की 3 उंगलियां ऊपर, और ये उंगली एक और खोल लो। बना पा रहे हो? नहीं बना पा रहे? बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, या तो आपने बचपन में बनाई नहीं है ना। अच्छा, जिसकी बन गई वो हाथ खड़े करो। बस 3-4 की बनी है, बाकी किसी की नहीं बनी, फिर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी एक्टिविटी। चलो कोई बात नहीं, फिर आज घर जाके चिड़िया बनाने की प्रैक्टिस करना पहले तो, ठीक है। कहते हैं कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु खुशी नहीं खरीदी जा सकती। अगर ऐसा होता तो किसी न किसी बिग बाज़ार में खुशी तो अवश्य मिलती, और अगर ऐसा होता तो विश्व की, वर्ल्ड की जो सबसे रिचेस्ट कंट्री है अमेरिका, उसके सभी लोग बड़े खुश होते, परंतु ऐसा नहीं है। एक सर्वे किया गया इंटरनेशनल लेवल पर और हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया सभी कंट्रीज़ का। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, पिछले साल का जो हैप्पीनेस इंडेक्स था उसमें जो एक छोटा सा देश है जिसकी लगभग 55 लाख जनसंख्या है, केवल फिनलैंड,
वो टॉप पे था और अमेरिका जैसा समृद्ध देश 15वें नंबर पे था। तो इसलिए खुशी का पैमाना पैसे तो कतई नहीं है। तो इसलिए खुश रहने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमारी खुशी कैसे गायब हो जाती है, आज हम ये समझेंगे। सबसे पहले खुशी को गायब करने वाले चोर कौन से हैं, उनको जानेंगे। चोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थीफ। थीफ में 5 शब्द आते, THIEF। 1 बाय 1 सबको लेंगे। थीफ में सबसे पहले आता है टी माना टॉयज, यानी खुशी को गायब करने वाले 5 खिलौने हमारे पास हैं। सबसे पहला खिलौना है खुशी को गायब करने वाला गिल्ट। कौन सा है? गिल्ट माना पश्चाताप। आप देखना बहुत बार जब हमारी खुशी गायब होती है तो हमारे पूर्व में की हुई गलतियों का पश्चाताप हमें बहुत होता है। ये खुशी को गायब करने का एक मूल कारण है। कहते हैं अंतःकरण ईश्वर की बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है। सबसे बड़ी अदालत है ना, हमारा मन, अंतर मन जो है। और कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो अपने आप से नज़र ना मिला सके। तो गिल्ट में कभी नहीं रहना चाहिए। गिल्ट में ना रहने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अपने एक एक कर्म पर अटेंशन दो। जैसे बाबा ने आज के महावाक्यों में भी कहा, हर संकल्प, बोल और कर्म वो अटेंशन देने वाला हो। तो जब हम अटेंशन से हर कर्म करते हैं तो कभी भी हमें गिल्ट नहीं होता। आप ध्यान भी देंगे थोड़ा सा और ईश्वरीय महावाक्यों की गहराई में जाएंगे तो बाबा ने बहुत बार मुरलियों में ये कहा है कि चलो संकल्प में आ गया, बोल तक ना आए, बोल में आ गया, कर्म तक ना आए, तब भी गिल्ट से बच जाएंगे। तो इसीलिए गिल्ट खुशी का एक बहुत बड़ा चोर है। दूसरा खुशी का चोर है कंपैरिजन, यानी तुलना करना। और इस जीवन यात्रा में चलते चलते कभी भी हमारी खुशी गायब हो जाती है तो इसका मुख्य कारण क्या है कि हमने दूसरों को देखना शुरू कर दिया है। हमारी नज़र दूसरों के ऊपर है। और खुशी को गायब करने वाला तीसरा जो चोर है वो है ब्लेम। इसको कहते हैं ब्लेम गेम खेलना, है ना, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना। एक बहन मिली, उस बहन ने बड़ी सुंदर एक बात बताई, हंसी की बात भी है। कहती है अक्सर घर में ना मेरी जो माता जी है ना वो भूल जाती है, एक उम्र हो गई है ना तो भूल जाती है अक्सर करके। कभी लाइट बंद करना भूल जाएंगी, कभी पंखे बंद करना भूल जाएंगी, कभी कुछ भूल जाएंगी, कभी कुछ, मीन्स फ्रिज में से कुछ लेने जाती हैं तो फ्रिज खोल के आई जाती है, तो फ्रिज बंद करना भूल जाती है। कहते मैं उनको टोकती रहती हूँ, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। कहते एक दिन क्या हुआ, मैंने एक कमरे की लाइट चलाई और मैं ही बंद करना भूल गई। अब मुझे तो पता है कि मैंने ही बंद करना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने फिर भी माता जी के पास जाके कहा कि देख लो अब उस कमरे की लाइट जल रही थी और आपने बंद नहीं की है। हाँ, अब माता जी को तो वैसे ही कुछ याद नहीं रहता, लेकिन मेरा कहने का भाव ये था ताकि मेरी गलती सामने ना आए। और माता जी तो गलतियाँ करती ही रहती है, तो क्योंकि चाहे मैं नहीं भी कहती तो भी नहीं पकड़ी जाती, मतलब क्योंकि मैंने ही बंद की है ना, भूली भी मैं ही थी जला के और बंद भी मैंने ही की है। लेकिन वो चीज़ है ना कहीं मैंने अपने आप से बाद में पूछा भी तूने ऐसे क्यों किया, अपनी गलती का दोष माता जी के ऊपर क्यों लगाया। फिर पता है मुझे थोड़ी देर के बाद रीज़न समझ में आया कि ह्यूमन की नेचर को हमने कितना गलत कर दिया है। मीन्स हम ब्लेम गेम कितना करते हैं, दूसरों के ऊपर दोष का आरोपण कितना अधिक करते हैं। अगर हम गहराई से जांच करें तो दिन में कई बार ऐसा होता है, कई बार गलतियां हमसे होती है लेकिन हम उन गलतियों को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन हम उसका दोषी दूसरों को ठहरा देते हैं। ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, लेकिन बड़े बड़े दृष्टांत जीवन में से घटित हो जाते हैं। जब भी हम ब्लेम करते हैं तो बहुत पुराना एक जैसे कहते हैं ना टोटका है, दुनिया वाले कहते हैं ब्लेम करते हैं तो एक उंगली दूसरों के ऊपर और 3 उंगली खुद की तरफ है तो बड़ी पुरानी बात, लेकिन बड़ी सत्य बात है ये। तो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। तो अभी कितने सुने हैं, कौन कौन से? सबसे पहला गिल्ट यानी पश्चाताप। दूसरा पश्चाताप के लिए बाबा ने बड़ी सुंदर बात की है कि लास्ट समय विश्व की आत्माएं पश्चाताप करेंगी, लेकिन ब्राह्मण क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे। ब्राह्मण
ब्राह्मण खून के आंसू रोएंगे क्योंकि धरती पर आए भगवान को नहीं पहचाना, उसकी श्रीमत को नहीं पहचाना, उसके नियमों को नहीं पहचाना कि कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी छोटी चीज़ें भगवान ने करने के लिए कहा था। दूसरा था गिल्ट के बाद क्या था? कंपैरिजन। और तीसरा ब्लेम। ऐसे ही चौथा है रिजेक्शन। हम क्या कहते हैं? किसी से नहीं बनती, इससे तो मेरी बन ही नहीं सकती, कंप्लीटली रिजेक्ट, इसके साथ तो मैं रह ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, ये इस कमरे में तो मैं इस कमरे में, ये इस कमरे में तो मैं उस कमरे में। तो ये बात बड़ी समझने की है। जब हम कोई भी नया रिश्ता बनाते हैं ना, तो सोच समझ कर बनाएं, कंप्लीटली अच्छे से देख कर परख कर, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल लेकर बनाएं। लेकिन जब कोई पुराने रिश्ते हमारे साथ ऐसे एसोसिएटेड हो जाते हैं तो उस समय हमें सोचना चाहिए मेरा इनके साथ कार्मिक अकाउंट है, तो मुझे इसको प्यार से सेटल करना है। अगर प्यार से सेटल नहीं करेंगे तो कई गुना होकर बढ़ जाएगा। रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कई बार हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। कई बार हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, कई बार हमें सामने वाले को मोटिवेट करना पड़ता है, कई बार हमें सामने वाले को माफ़ करना पड़ता है, कई बार हमें सामने वाले को सपोर्ट करना पड़ता है, कई बार हमें सामने वाले को इग्नोर भी करना पड़ता है। समझते हो ना? इग्नोर भी करना पड़ता है, थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ता है ताकि उसकी भी स्थिति खराब ना हो और मेरी भी स्थिति खराब ना हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो क्या था ये फैक्टर? रिजेक्शन। कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करें। क्या कहें? सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। पिता तो हमारा एक ही है ना, हम सब उनकी संतान हैं। और 5वां जो खुशी का चौर है या टॉय कहें, वो है अटैचमेंट। जितनी ज़्यादा अटैचमेंट उतना ज़्यादा दुख, उतना ज़्यादा उदासी, जितनी ज़्यादा डिटैचमेंट उतना ज़्यादा खुशी। गीता की एक मुख्य शिक्षा है कई शिक्षाओं में से कि हे अर्जुन, साक्षी दृष्टा भव, साक्षी भाव को धारण कर। ये कोई ऐसे ही नहीं कहा है, ये कोई ऐसे ही नहीं अचीव कर सकता, बड़ी ऊंची स्थिति है। हर कर्म करते हुए, हर बात देखते हुए, इस जीवन यात्रा में चलते हुए जिसने साक्षी भाव को धारण कर लिया, उसकी यात्रा में खुशी ही खुशी है, सुख ही सुख है। तो ये है अटैचमेंट, खुशी को चुराने वाला जो इम्पोर्टेंट खिलौना है। तो टी से क्या हो गया? टॉय। 5 टॉय हमने सुने। फिर एच से, नहीं टी एच है ना, एच का मतलब क्या होगा बता सकते हो? हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग हैप्पीनेस। बोलो, इसका मतलब है खुशी को पोस्टपोन करने की आदत। जैसे कैसे खुशी को पोस्टपोन करने की आदत? जैसे मेरे पास नया मकान आ जाएगा ना, पक्का मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा, मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप मिल गई, फिर मैं खुश हो जाऊंगा, फिर सुख ही सुख है। अच्छा, पक्का मेरा बिजनेस में ये डील मिल गई, फिर पक्का हम माउंट आबू चलेंगे। हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग हैप्पीनेस। जीवन में खुशी तो है ही है, लेकिन हम उस खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने वाली है। आपकी एक इच्छा खत्म होएगी, दूसरी इच्छा खत्म होने से पहले ही सामने आ जाती है। 2, 3, 4, 5 बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन कब तक खुशी को पोस्टपोन करते रहेंगे? अपने आप से पूछो। किसी ने पूछा खुश रहने का समय कब है? अभी है, इसी समय है, इसी पल है और आप सबके साथ है। इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा सबसे खुशी का पल है। खुश हो के तो बताओ, है ना? सबसे खुशी का पल है ये हमारा, जब एक दूसरे से मिल रहे हैं, वाइब्रेशंस का आदान प्रदान कर रहे हैं, आत्मिक भावना से एक दूसरे को देख रहे हैं, परमात्मा की स्मृति में हम बैठे हैं, अच्छी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ये मेरा सबसे खुशी का पल है। तो डोंट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस। फिर क्या है थीफ में? तीसरा लेटर क्या आता है? आई। आई मीन्स इंक्रीज्ड एडिक्शंस। आज के समय में व्यसनों के ऊपर निर्भरता हमारी बहुत बढ़ गई है। मैं बाकी व्यसन नहीं लूँगी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि, लेकिन आज के जीवन के 2 मुख्य व्यसन है। बता सकते हो कौन से? हाँ, सोशल मीडिया, और दूसरा, जिसने दूसरा बता दिया ना उसके लिए तालियां पक्की। मोबाइल हो गया और सोशल मीडिया एक ही बात है। हाँ चलो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है। व्यर्थ चिंतन। और
हाँ, वो मोबाइल टीवी एक ही में आ गए। चलो, तीसरा है, बहुत सुंदर एडिक्शन है। किसी से पूछा आपका घर में फेवरेट स्थान कौन सा है, कहते बेड। तो तीसरी एडिक्शन है आलस। सब आलस के गुलाम हो गए। कभी नोटिस करना अपने बच्चों को, ध्यान से देखना, आजकल बच्चों में चुस्ती नहीं है। पहले के ज़माने में सीढ़ियाँ भी होती थी ना, कितनी बार ऊपर नीचे उतर जाते थे। और आज के ज़माने में बच्चों को किचन से भी पानी लाने के लिए कहेंगे ना, उनको ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा पहाड़ उठवा लिया उनसे हमने, है ना। इतने में माँ सोचती है मैं खुद ही जाके ले आती, है ना। तो इसीलिए आलस्य ये बहुत बड़ी एडिक्शन है। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है जो खुशी को गायब कर देता है। साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की है, साइकेट्रिस्ट ने एक रिसर्च की है, ड्रग्स लेने से, जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, उनका सेवन करने से जो हमारे ब्रेन में हार्मोन बनता है, जो मोबाइल या टीवी के जो एडिक्ट होते हैं, गेम्स देखते हैं, गेम्स खेलते हैं या सोशल मीडिया पर रहते हैं, उनसे जो हार्मोन बनता है वो सेम है, बिल्कुल सेम। मतलब एडिक्शन वाला हार्मोन एकदम सेम है, जो हमारी एनर्जी को, हमारे वाइब्रेशंस को लो करता है और हमारी खुशी को गायब करता है। तो क्या है, आई से इंक्रीज्ड एडिक्शंस, यानी एडिक्शंस का, व्यसनों का जीवन में बढ़ जाना। फिर है ई मना, दो शब्द है ई से, एक्सपेक्टेशंस और ईगो। आप देखना, जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा दुख, जितनी कम एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा खुशी। ये ग्राफ ऐसे ही काम करता है। अगर हम जीवन में सदा खुश रहना चाहते हैं, शाश्वत खुशी चाहते हैं, अनुभव से कह रही हूँ, बहुत अच्छे, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। क्या बोलो मिलके, ऐसे करके दो, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। जैसे बाबा कहते हैं ना, 3 बिंदी, में कहती हूँ 4 बिंदी का प्रयोग करो। आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी और एक्सपेक्टेशन भी बिंदी, ज़ीरो। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बोलो अच्छे से, बोलो खुल के। ये कुछ चाहिए अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर चाहिए क्या? बच्चों से सम्मान चाहिए, पति से पैसे चाहिए, सास ससुर से दुआएं पैसे तो चाहिए। अच्छा, एक बात बताऊं, एक नियम है, ये सृष्टि का विधान है। आपको जो जो चाहिए 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 ना, उतना ही वो देर से मिलेगा और दूर भागेगा। जितना आप छोड़ दोगे ना, उतना आपके पास खिंचा हुआ चला आएगा। आप एक बार छोड़ के देखो, मन से भी, बुद्धि से भी छोड़ के देखो। आप देखना, संकल्प भी ना करो, आप पुण्य कर्म करो, श्रेष्ठ संस्कार बनाओ, वो चीज़ें अपने आप आकर्षित होकर आपके पास आएंगी। आपने देखा है, देवियों पर चढ़ावे खुद चढ़ते हैं, देखा है? देवियाँ मांगती हैं किसी से, खुद चढ़ावे चढ़ते हैं ना। तो ऐसे जितना मांगोगे ना, उतनी अपनी डिग्निटी लो करोगे, और जितना अपने स्वमान में स्थित हो जाओगे ना, उतना मिलना शुरू हो जाएगा। तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, और ये लाइफ सबसे सुंदर अवस्था है। इसको बोलते, बाबा तो कहते हैं सत्युग में बनेगी जीवन मुक्त अवस्था, लेकिन संगम पर बिल्कुल पॉसिबल है। जीवन मुक्त अवस्था माना ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई कर दे तो बहुत भला, कोई ना कर दे तो मेरा जीवन निराधार है, एक बाबा ही मेरा आधार है। तो ये है ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। और अभिमान, ईगो मीन्स अभिमान। आपने देखा है, जिसके जीवन में अभिमान अधिक होता है ना, वो भी जीवन में कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाता। आप अपनी लाइफ में भी देखो, एक ना एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके अंदर अहंकार बहुत अधिक होगा, और वो सबके दुखों का कारण भी होगा। मतलब अहंकार इतना कि ना कुछ सुनना चाहते, ना कुछ समझना चाहते, किसी भी बात के लिए उनको कुछ कन्विंस नहीं कर सकते हैं। तो अहंकारी व्यक्ति जीवन में सच्चा सुख, सच्चा खुशी की अनुभूति नहीं कर सकता है। आपने नारियल को देखा कभी? नारियल को देखा है ना, कितना हार्ड होता है। ऐसे अहंकारी व्यक्ति भी बहुत हार्ड होता है ना। नारियल मीन्स ना रियल, नारियल मीन्स वो जो वास्तविक नहीं है, वास्तविकता से बहुत दूर है। तो ऐसे अहंकारी मनुष्य भी वास्तविकता से बहुत दूर होता है। तो ये ध्यान रखना है, हमें ईगो में आकर अपनी खुशी को खोना नहीं है। और लास्ट में क्या आता है थीफ में? एफ मना फियर। आज बहुत सारे ऐसे डर भी है ना जो हमारी खुशी को छीन लेते हैं, और उन डरों में सबसे बड़ा डर है
किसी नज़दीकी संबंधी की मृत्यु हो जाना। मतलब जब हम, ये डर क्यों आते हैं, गहराई से सोचो तो आप पाएंगे ये डर तब आते हैं जब हम जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हम सबको मालूम है एक शाश्वत सत्य जो आया है उसको जाना ही है, आज नहीं जाना है तो कल जाना है। इस जीवन यात्रा को एक एक करके सब छोड़कर जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे ना। सदा के लिए कोई रहने वाला है? किसी ने परमानेंटली या रहने का इरादा किया तो हाथ खड़े करो। जिसको पक्का हो गया भाई सदा के लिए हम यहीं रहने वाले हैं, वो हाथ खड़े करो। कोई नहीं है पक्का? किसी ने अपनी कुर्सी या बेड तो नहीं बुक कर रखा है? घर में करते हैं ना, मुझे बेड के इसी कोने पे सोना है है ना। लेकिन यहाँ सृष्टि पर ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसीलिए ये शाश्वत सत्य है, जो आया है उसको जाना है। लेकिन फियर क्या है? जब हम एक्सेप्ट नहीं करते रियलिटी को तो वही फियर है। कई बार कोई नज़दीकी संबंधी चला जाता है, कई आत्मा इतनी अटैच होती है वर्षों वर्षों तक निकल नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने इस रियलिटी को दिल से स्वीकार नहीं किया है। इसलिए उनके जीवन की खुशी गायब हो जाती है। अब मेरा कहने का ये भाव नहीं है कि कोई जाएगा तो उसकी याद नहीं आएगी। सबको आती है याद, हर किसी को आती है, मौक़ों पर भी आती है, बेमौके भी याद आती है। लेकिन जब भी याद आए तो कुछ चीज़ें हम अनुभव में ला सकते हैं कि उनके जीवन में जो अच्छाइयाँ थी, जो प्रिंसिपल्स थे, मुझे अपने जीवन में वो प्रिंसिपल्स अपनाने हैं। दूसरा, जब भी याद आए उनकी याद को परमात्मा की याद से कनेक्ट कर दे। तो ये जो है ये सत्य है, ये है निर्भय जीवन जीना। ठीक है, ये थे खुशी को चुराने वाले चोर। सारे चोर समझ में आ गए? जिसको समझ में आया हाथ हिलाओ ज़रा। वेरी गुड। नहीं समझ में अनीता बहन को? हाँ अच्छा ठीक है। तो ये खुशी को चुराने वाले चोर थे। अब मनुष्य खुशी के लिए क्या क्या करते हैं? अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आप खुशी के लिए क्या करते हो, दुनिया में नज़र घुमाओ, लोग खुशी प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं? बताओ। झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से खुशी मिल जाती है। और क्या करते हैं? पार्टीज़ में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, साधनों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, मूवी देखने जाते हैं, है ना, हिल स्टेशन पर जाते हैं। चलो एक एक करके उठाते हैं इनको, लेकिन फिर हमको कैसे रिप्लेस करना है वो भी देखते हैं। जैसे देखो, लोग खुशी के लिए क्या करते हैं? मूवी देखने जाते हैं, है ना। तो हम खुशी के लिए एक चीज़ कर सकते हैं, ये पूरी सृष्टि एक नाटक मंच है। दिस होल वर्ल्ड इज़ अ ड्रामा, और मैं इसमें हीरो पार्टधारी हूँ। सबसे बड़ी मूवी इस समय चल रही है, 5000 वर्ष का ये मूवी है। इसमें हर एक्टर का अपना अपना पार्ट है, और सबसे विचित्र बात क्या है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तो किसी के भी पार्ट को देखकर विचलित नहीं होना। जब आप खराब करने वाले पार्ट को देखकर भी मुस्कुरा रहे हो ना, तब समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया है। समझ सकते हैं? जो गलत काम कर रहा है उसके पार्ट को भी देखकर आपके दिल से केवल शुभ भावना और शुभकामना निकल रही है, और आप एंजॉय कर रहे हो उस दृश्य को भी। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, भगवान इनको शक्ति दे, और शांत हो, स्टेबल हो। इट मीन्स आपको जीवन जीना आ गया है। तो ये है क्या? मूवी देखना मना। दिस होल वर्ल्ड इज़ अ ड्रामा, और हम सब इसमें हीरो पार्टधारी एक्टर्स हैं। अब लोग शॉपिंग करने जाते हैं, अगर ये 3 चीज़ें शॉपिंग में नहीं डाली ना तो आपकी शॉपिंग व्यर्थ है, फिर आपको कहीं से खुशी नहीं मिलने वाली। शॉपिंग में 3 मोस्ट रिक्वायरमेंट है, पुण्य कर्म, सुसंस्कार और दुआएं। बोलो, पुण्य कर्म, सुसंस्कार और दुआएं। इन 3 चीज़ों को अपनी शॉपिंग लिस्ट में ऐड कर लेना। पुण्य कर्म कमाने आते हैं? आते हैं? पुण्य कर्म क्या है? किसी को सुख देना। मान लो उसको गलत काम से ही सुख मिलता है तो वो देना चाहिए। हाँ, वो कहे कि सिगरेट लेकर आओ तो देना चाहिए वो सुख। वो कहे कि ड्रिंक बना दो मेरे लिए एक, मुझे सुख मिलता है इससे, तो देना चाहिए? नहीं। शुभ कार्य में उसकी शुभ इच्छाओं को पूरा करना। हर कार्य की हर इच्छाओं को पूरा नहीं करना, लेकिन शुभ इच्छाओं को
पूरा करना। पुण्य कर्म करना मीन्स सबको सुख देना, लेकिन नियम प्रमाण। तो ये 3 चीज़ें शॉपिंग लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं। तीसरा, साधनों को इकट्ठा करते हैं लोग खुशी में रहने के लिए, लेकिन परमात्मा कहते हैं साधनों को यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन साधनों पर हमारी साधना आधारित ना हो। बाबा ने कहा अगर साधना क्या है, साधना मैंने कुछ दिन पहले आया था ना मुरली में, साधना मन शक्तिशाली याद। साधना माना जैसे शरीर को एकाग्र करके बैठते हो, ऐसे मन बुद्धि और दिल को परमात्मा पर एकाग्र करना। बाबा ने कहा था जहाँ साधना नहीं है वहाँ आराधना होगी। तो कभी स्थिति याद की होगी, कभी फरियाद की होगी। ऐसा ही होता है ना। आराधना क्या होता है? आराधना होता है मांगना। जहाँ साधना नहीं है ना वहाँ भगवान से मांगेंगे। जहाँ साधना है वहाँ अधिकार होगा, और जहाँ साधना नहीं है वहाँ आराधना है, यानी हम मांगेंगे भगवान से, हे भगवान ये ठीक कर दो, हे भगवान बच्चों का ये कर दो, हे भगवान काम को ठीक सेट कर दो। तो साधना नहीं है तो आराधना है। तो स्थिति कभी याद की कभी फरियाद की होती है। और बाबा ने स्पष्ट कहा जहाँ याद है वहाँ फरियाद हो नहीं सकती। तो साधनों को तो भले इकट्ठा करो, लेकिन साधनों को इकट्ठा करते करते साधना को मत भूलो, साधना को इग्नोर मत करो। फिर कई लोग क्या करते हैं, पार्टी भी करते हैं खुश रहने के लिए। तो बाबा कई बार अव्यक्त महावाक्यों में कह चुका है गुणों और शक्तियों की पार्टी करो। चेक करो मेरे अंदर कितने गुण हैं, कितनी शक्ति। आज भी कहा ना, एक भी शक्ति कम होगी तो माया विजयी बनने नहीं देगी। माया उसी शक्ति पर प्रहार करेगी जो कम होगी, और माया जीत बनने नहीं देगी। साथ साथ खुश रहने के लिए हम ढोंग का जीवन भी जीते हैं, दिखावे का जीवन भी जीते हैं ना। तो ढोंग का जीवन ना जीकर ढंग का जीवन जिए तो खुश रहेंगे, है ना। तो और एक बहुत सुंदर बात, आजकल लोग फैशन भी है ना, स्टेटस सिंबल भी समझते हैं। लोग जो है नया घर बनाते हैं ना, तो अपने घर में एक बार ज़रूर बनाते हैं। समझते हो ना बार क्या होता है? नया घर बनाएंगे तो बार, एक एरिया अलग से बार के लिए या एक रूम अलग से बार के लिए रिजर्व रखते हैं। मेरा ऐसा मानना है इन सब से खुशी नहीं मिल सकती। अगर बार की जगह संस्कार और व्यवहार पर ध्यान देंगे तो खुशी मिल जाएगी। संस्कार अच्छे होंगे, व्यवहार अच्छा होगा, कुशल व्यवहार होगा तो डेफिनेटली खुशी लेकर आएंगे। लेकिन बाहर वालों की खुशी तो और ही नेगेटिव जा रही है, डिमोटिंग जा रही है ना। तो इसीलिए, और साथ साथ और क्या कर सकते, कोई मत शेयर करना चाहे खुश रहने के लिए? कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, बातों के बादशाह बनते हैं। बाबा कहते हैं बातों के बादशाह ना बनकर भगवान के दिल के बादशाह बनो। और कई लोग एक अच्छा कार्य भी करते हैं, दान करते हैं खुश रहने के लिए। सोचते दान करेंगे तो क्या होगा, अच्छे कर्म हो जाएंगे और खुशी मिलेगी। तो लेकिन दान भी करते हैं तो छपा कर करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा, दान भी करना है तो छिपा कर करना है। गुप्त दान महादान महाकल्याण। दान छुपा कर नहीं करना, लेकिन छिपा कर करना है। तो ये सब बातें जो हमारी खुशी को गायब कर देती है, या इनको अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, रिप्लेस कर दें, तो हमारे जीवन में खुशी का लेवल बढ़ सकता है। हम अपने आचरण के आचार्य बने, अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाएं। अब खुशी को बढ़ाने के लिए टिप्स क्या हो सकते हैं? मैं केवल ज़्यादा टिप्स ना लेके 2 ही टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं टिप्स आ ही गए हैं। तो जो 2 मुख्य बातें मुझे लगती है, एक है पॉजिटिव थिंकिंग। जितना जितना हम अपने जीवन में सकारात्मक होंगे ना, उतना उतना हमारे जीवन में खुशी का स्तर बढ़ता जाएगा। सकारात्मक कैसे? 2 बातों में सकारात्मक। जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके गुणों को देखें। पहली बात फिर से रिपीट करूंगी, किसी भी व्यक्ति विशेष को देखते हैं तो उसके गुणों को देखें। और दूसरी बात, कोई भी सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, तो सिचुएशन में क्या करें? कल्याण को देखें। क्या करें? बोलो मिलके, आवाज ही नहीं है, अभी भी बहुत कम आवाज है। पीछे वाले बोलो। आज बाबा ने वैसे भी पीछे वालों को ही देखा, आगे वालों को नहीं देखा है। बताओ, कल्याण को देखे। बाबा ने कहा आगे वालों की नज़र भगवान पर है और भगवान की नज़र पीछे वालों पर है।
है ना। तो इसलिए कल्याण को देखना है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगी आपसे, जिसको इस लाइन पर पक्का विश्वास है, जिसने घोट लिया जीवन में, केवल सुन नहीं लिया, सुना नहीं लिया, लेकिन घोट लिया जीवन में, वो हाथ खड़ा करो। कोई है ऐसी महान आत्मा कि जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा? एक लंबा करो, अगर जिसने किया उसका हाथ तो लंबा होना चाहिए। चलो 1 2 3 4 5 हैं, 7 8 आत्माएं हैं, ताली बजाओ भाई इनके लिए। तो उनकी खुशी गायब नहीं हो सकती है। ये लाइन वैसे भी बड़ी सुंदर है। अभी हम एक छोटी सी, वैसे मैंने शुरू में ही कहा था लेकिन आपसे चिड़िया बनी नहीं थी है ना, नहीं बनी थी ना चिड़िया, ट्राई कर लो फिर से एक बार। चलो अभी बाद में करना, बाद में करना, घर जाके अपने बच्चों से सीखना, उनको तो आती होगी। तो आज हम प्रॉब्लम्स का पहाड़ बनाएंगे, ठीक है। चलो एक एक प्रॉब्लम पाइल अप करेंगे, पहाड़ बनाएंगे, जिसको किसी के भी जीवन की या अपने जीवन की कोई भी प्रॉब्लम याद है तो बनाओ पहाड़। शुरू करते हैं। चलो पहली प्रॉब्लम मैं बताती हूँ, जीवन में धन का अभाव है। बनाओ सब पहाड़ अपना अपना, मैंने यहाँ बनाया है। किसी की भी प्रॉब्लम का पहाड़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रॉब्लम का हो, ठीक है। बोलो जीवन में धन का अभाव है, बनाओ एक पहाड़। ईश्वर भाई बनाओ, ठीक है। तंदुरुस्ती का अभाव है, जीवन में दुख ही दुख आते हैं, परिस्थितियाँ हैं, बाधाएं हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, सेहत अच्छी नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, है ना, नींद अच्छी नहीं है। और बताओ कोई और पहाड़ बताओ। शांति नहीं है और आनंद नहीं है। चलो और बताओ इधर बहनों के पास तो बहुत लंबी लिस्ट है। गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आपका भी है करो, पति कहना नहीं मानता है। चलो अभी और भी है तो कोई बताओ। बार बार इरिटेशन होती है, वेरी गुड। और चलो हो गया पहाड़ पूरा कि रह गया है? चलो अच्छा ठीक है, पहाड़ बनाया। अब चिड़िया बनाओ, अब पहाड़ पे बिठाओ और उड़ा दो बाबा क्या कहता है, परिस्थितियाँ अगर पाइलअप हो जाती है, परिस्थितियों का पहाड़ बन जाता है, तो उस पहाड़ पर बैठ जाओ। परिस्थितियाँ छोटी लगेंगी और उड़ जाएंगी फुर से। मतलब परिस्थितियों में बाबा का हाथ और साथ पकड़ कर रखे, कुछ भी हो जाए एक व्रत पक्का कर ले। एक मुरली में आया था बाबा के अव्यक्त वाणी में, जब तक जीना है, पूरा करो, जब तक जीना है हमें खुश रहना है ना। तो ये पक्का कर लो। अभी 3 या 4 बातें मैं कहती हूँ, लेकिन आपने क्या कहना है, मुस्कुरा के कहना है थोड़ा सा। सदा मुस्कुराएंगे, खुश होकर बोलो अच्छे से। चलो अभी पहले परिस्थिति सुनना, पूरा उसका विजन बनाना जीवन में, और फिर बोलना। जीवन में एक के बाद एक परिस्थिति आती ही जाती है, तो देखो या तो अनुभव करोगे या बोलोगे। खाली बोलना नहीं है, अनुभव के साथ मुस्कुरा के बोलना है। जीवन में एक के बाद एक परिस्थिति आती ही जाती है, तो भी हम सदा, वेरी गुड। जीवन में कोई हमें बहुत दुख दे जाता है, तो भी हम सदा, जीवन में बाधाएं बहुत आती हैं, तो भी हम सदा, जीवन में कोई हमारा अपमान कर दे, तो भी हम सदा, कितनी भी गर्मी बढ़ जाए तो भी हम सदा, सोच लो छुट्टी तो नहीं कर लेंगे क्लास की, हाँ। और आगे और क्या हो सकता है बताओ। जीवन में कोई हमारा उपहास उड़ाए, तो भी हम सदा, कोई दुख दे जाए, मुस्कुरा सकते हैं। देखो सब रट्टू तोते हैं, है ना। मुस्कुरा सकते कोई में दुख दे जाए उसके बाद, हाँ बहुत सुंदर बात है। अभ्यास, क्या क्या कहते हैं अभ्यास के लिए, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। आखिरी बात मैं सुनाना चाहूँगी। आपने कभी ना कभी बस का सफ़र तय किया होगा, अवश्य किया है। माता जी, सावित्री माता जी ने कभी बस में ट्रैवल किया होगा ना। तो जब बस का सफ़र करते हैं हम,
तो आपने देखा होगा जो पीछे की सीट पे बैठते हैं ना, उनको बहुत अधिक धक्के लगते हैं, है ना। वॉमिटिंग इश्यूज भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा होते हैं ना। क्यों? देखो बस भी वही है, चालक भी एक ही है, स्पीड भी एक ही है, लेकिन आगे बैठने वालों को धक्के इतने नहीं लगते, लेकिन पीछे बैठने वालों को धक्के ज़्यादा लगते हैं। क्या कारण है? हाँ इसका कारण ये है कि जिस बस में आप ट्रैवल कर रहे हो उसके चालक से आपकी दूरी जितनी अधिक होगी ना, उतने ज़्यादा धक्के आपको लगेंगे। ऐसे इस जीवन यात्रा का जो चालक है वो है परमात्मा। उससे दूरी जितनी अधिक होगी ना, तो इस जीवन यात्रा में धक्के उतने ज़्यादा लगेंगे। तो इस जीवन यात्रा में परमात्मा के एकदम समीप हो जाएंगे तो खुशी प्राप्त होगी। परमात्मा के सानिध्य में आएंगे तो हमारा मूल्य भी बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी, प्रगति होगी जीवन में और खुशी स्वतः आएगी। आखिरी दृष्टांत सुनाकर मैं आज का वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगी। एक बार की बात है, एक विकास नाम का बालक था। जब वो 13 वर्ष का हुआ, बहुत सुंदर दृष्टांत है, सब ध्यान से सुनना। जब वो 13 वर्ष का हुआ तो उसके पिताजी ने उसे बुलाया और एक मैली सी टी शर्ट दी और पूछा, विकास इस टी शर्ट की कीमत कितनी होगी? विकास ने ध्यान से टी शर्ट को देखा और कहा, पिताजी मुझे लगता है इसकी कीमत 50 रुपये है। तो पिताजी ने कहा, जाओ इस टी शर्ट को मार्केट में लेकर जाओ और इसको 100 रुपये में बेच कर आओ। अब वो आज्ञाकारी बच्चा था, उसने कहा ठीक है पिताजी। अब वो पहले तो कमरे में गया, अपने बाथरूम में गया, उस टी शर्ट को अच्छे से धोया, सुखाया, प्रेस किया और फिर अच्छे से तह बनाकर पैक कर कर मार्केट में लेकर गया। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो टी शर्ट 100 रुपये में उसने बेच दी। बड़ा खुशी से पिताजी के पास आया और कहता है, पिताजी मैंने ये टी शर्ट बेच दी, और पैसे पिताजी के हाथ में रख देता है। पिताजी बहुत खुश, कहते हैं अच्छा अब वैसी ही गंदी टी शर्ट एक और पकड़ाते हैं। कहते जाओ अब इसको 1000 में बेच के आओ। कहते जी पिताजी। तो लेके जाता है, फिर वही प्रोसेस करता है सारा, मतलब प्रेस करने तक, तह करने तक। फिर मार्केट में जाता है, पेंटर की शॉप पर जाता है और एक अच्छा सा सुंदर सा चित्र बनवाता है और उसको पैक करता है टी शर्ट को, और फिर मार्केट निकल जाता है। फिर थोड़ी सी मेहनत करता है, फिर टी शर्ट 1000 रुपये में बेचकर आ जाता है। बड़ा खुशी से पिताजी के पास आता है और कहता है, पिताजी मैंने टी शर्ट बेच दी, और पैसे पिताजी की हथेली पर रखता है। पिताजी बहुत खुश, कहते शाबाश। फिर एक गंदी सी टी शर्ट देते हैं, कहते जाओ अब इसे 10,000 में बेच कर आओ। कहता है जी पिताजी। फिर से सारा प्रोसेस करता है पेंटिंग तक। फिर सोचता है अब मैं क्या करूं जो इसकी कीमत 10,000 हो जाए। इतने में उसको मालूम पड़ता है कि उसके शहर में एक फेमस एक्टर आ रहा है शूटिंग करने के लिए। तो वो उसकी शूटिंग देखने जाता है और कोई जुगाड़ बिठाकर उस एक्टर से मिलता है, उसके साथ फ़ोटो खिंचाता है और उसके ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पर ले लेता है। और फिर बाजार जाता है पैक करके, और थोड़ी सी मेहनत करता है तो टी शर्ट 10,000 में बिक जाती है। 50 रुपये की टी शर्ट उसने 100 में बेची, 1000 में बेची, 10,000 में बेची। 10,000 रुपये लेकर पिताजी के पास जाता है खुशी से और पिताजी को पैसे देता है। पिताजी खुश होते हैं और कहते हैं शाबाश। फिर पूछते हैं इस सारी घटना से विकास तुमने क्या सीखा? तो विकास ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहते हैं पिताजी मैंने सीखा खुद को समझो, खुद को पहचानो, फिर लगन से अपनी मंजिल की ओर बढ़ो, तो जहाँ चाहा है वहाँ राह अवश्य मिलती है। पिताजी ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, परंतु मेरा लक्ष्य तुम्हें एक बात और समझाने का है। जब इंसान के बनाए हुए मैले कपड़ों की कीमत बढ़ सकती है, तो परमात्मा ने हम इंसानों को रचा है, हम इंसानों को बनाया है, तो क्या उसकी कीमत बढ़ाने के लिए वो कोई प्रयत्न नहीं करेगा? क्या वो उसकी कीमत बढ़ाने के लिए कोई कसर छोड़ेगा? कहता है जब तुमने उस टी शर्ट की कीमत बढ़ाने के लिए, उसको मैले से साफ बनाने के लिए तुम्हें उसे अच्छे से धोना पड़ा, फिर उसको सुखाना पड़ा, प्रेस करना पड़ा, और फिर उसकी और थोड़ी सी कीमत बढ़ाने के लिए तुमने उसको रंगदार बनाया, मीन्स पेंटर से रंग कराया, फिर उसकी और कीमत बढ़ाने के लिए तुमने किसी नामी कलाकार की मोहर भी लगवाई। तो ऐसे ही परमात्मा, वो भी हमारा पिता है, दोस्त है, रक्षक है। जब हम आत्माएं
इस सांसारिक यात्रा को करते करते तमोप्रधान बन जाती हैं, मैली बन जाती हैं, हमारी कीमत घट जाती है, तब परमात्मा भी हमारी कीमत को बढ़ाने के लिए हमारी आत्मा को पहले धोते हैं ज्ञान और योग से, फिर इसमें इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर परमात्मा के संग के रंग से इसमें गुण और शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, फिर इसकी कीमत और बढ़ जाती है, फिर परमात्मा अपनी मोहर लगाते हैं। कौन सी मोहर? पुण्य कर्म की, सुसंस्कारों की, फिर इसकी कीमत और बढ़ जाती है। तो हमारे ऊपर तो सच में ही परमात्मा ने अपनी मोहर लगाई है। क्या लिखा है नाम के साथ पहले? ब्रह्मा कुमार कुमारी। इतना बड़ा मान तो पूरे यज्ञ में, पूरे संसार में किसी को प्राप्त ही नहीं है। स्वयं डायरेक्ट परमात्मा की मोहर है। हम सब डायरेक्ट परमात्मा की रचना है, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो आज खुशी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्वयं को परमात्मा के निकट अनुभव करें, समीप अनुभव करें। तो आप सदा जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, परमात्मा के सानिध्य में रहें, छत्र छाया में रहें, और बाबा की आज की मुरली के अनुसार कोई भी बात मुश्किल लगती है तो शक्तिशाली आत्माओं से सहयोग लें, योग के प्रयोग करें, तो खुशी सदा कायम रहेगी। आप सदा जीवन में खुशहाल रहे, खुश रहे, खुशियाँ बांटे और सबको खुशी की दुआएं देते हुए आगे बढ़ते जाए, ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका बहन का। बहुत सुंदर ढंग से आज आपने इतने अच्छे विषय को स्पष्ट किया। एक बार फिर से ज़ोरदार तालियों से आभार। मुझे लगता है आज का ये जो विषय है, इसकी जो डेफिनेशन थी बिल्कुल डिफरेंट थी। किस तरह से जो चोर है उसके बारे में बताया, कौन सा टॉय है, एक एक वर्ड का इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ शॉपिंग करने के बारे में भी बताया, और भी कई चीज़ें बताई, और लास्टली मेडिटेशन। अगर हम चाहते हैं कि खुशियाँ हमेशा रहे, हम हमेशा खुश रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है राजयोग का अभ्यास। जो आज बाबा ने कहा कि अपनी शान में रहो, और शान यही है मैं राजयोगी हूँ, राजा हूँ, किंग हूँ। तो अभी सारिका बहन हम सबको जो खुशियों की बहार आपने विषय स्पष्ट किया, इसके लिए सुंदर सा योग भी कराएंगे कि योग में कैसे हम अपने आप को खुश रखें, कैसे सारे संसार में हम खुशियाँ बांटें, और उसके बाद फिर 6:30 से 7:30 जो आज इंटरनेशनल योग है हम वो भी करेंगे। तो अभी सारिका बहन हमें योग भी कराएंगे। ओम शांति, ओम शांति। सभी अपने शरीर को एकाग्र करने के साथ अपने मन, बुद्धि और दिल को भी एकाग्र करेंगे। एक ही संकल्प से मैं श्रेष्ठ साधक हूँ। साधना के बल से अनेक आत्माओं तक पुण्य प्रदान करने वाली महान आत्मा हूँ। स्वमान की सीट पर सेट हो जाएंगे। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, खुशियों के सागर, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। खुशी मेरा निजी गुण है। मेरा अनमोल खजाना है। इस जीवन यात्रा को पार करते हुए बहुत बार ऐसा समय आएगा जब ये खुशी का ग्राफ ऊपर नीचे होने की संभावना होगी।
लेकिन मैं श्रेष्ठ साधक अपनी स्वस्थिति को मजबूत बनाते हुए अविनाशी खुशी के खजाने से संपन्न हूँ। मैंने अपनी बुद्धि में एक बात गांठ बांध ली है। भगवान मेरा साथी है, सर्वशक्तिवान मेरा मददगार है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरी खुशी ना जाए, मेरी स्वस्थिति ना जाए। संकल्प करेंगे सदा खुश रहने के लिए। आज से हम एक गुल्लक बनाएंगे, पुण्य कर्मों का गुल्लक। एक एल्बम बनाएंगे, सुसंस्कारों की एल्बम। मेडल्स इकट्ठे करेंगे, दुआओं के मेडल्स। आज अपनी गुल्लक में एक पुण्य कर्म डाल दे। 5 सेकंड के लिए आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। स्वयं को आत्मा अनुभव करें। प्रकाश पुंज हो। भ्रुकुटी के बीच चमकता दिव्य सितारा हूँ, राजा हूँ। अपनी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर को चेक करें। एक सेकंड केवल मैं आत्मा, पूरा जग मुझसे रोशन। बढ़ेंगे अगले कदम पर। अपने सुसंस्कारों की एल्बम को खोलेंगे। चेक करेंगे उस एल्बम में कौन से संस्कारों की फोटो है। धैर्यता का संस्कार, आज्ञाकारिता का संस्कार, पंक्चुअलिटी का संस्कार, अपने अपने संस्कारों की फोटो लगाते जाएंगे। एक कदम और आगे बढ़ेंगे।
अपने मेडल्स को देखेंगे, दुआओं के मेडल्स मैंने कितने इकट्ठे किए हैं। संबंधों के द्वारा, सेवाओं के द्वारा, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के द्वारा तीनों को देखते हुए मन ही मन स्वयं को कह दे, मैं खुशियों के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। खुशी मेरी पूंजी है, खुशी मेरा संस्कार है, खुशी मेरा व्यवहार है, खुशी ही मेरा आहार है। शुक्रिया खुशियों के सागर बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।